नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो पेपर हुआ है उसका कटिंग मेरे पास है, पेपर है पूरा। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे, पूरा दिखाते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। बीपीएससी धोखा जैसे किया है, वैसे तो बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के तहत मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखिए कि बीपीएससी कितना गद्दारी किया है हम लोग के साथ। ये आज का जो क्वेश्चन का लेवल है ना, आप कोई भी बिना देखे बनाएंगे ना तो 80+ ऐसे ही आंख बंद कर कर मार देंगे, पढ़े होंगे तो थोड़ा सा। ठीक है, 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस दिन से भी हल्का पेपर आज का पेपर है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं किया है, और सभी लोग 13 दिसंबर के बाद आंदोलन में थे, पढ़ाई करना वगैरह सब छोड़ दिया है। फिर भी मैंने उठाया है और कुछ कुछ मैंने बनाया है। देखते हैं, आप लोग भी मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच में किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ काटेगी। ये एसएससी का प्रश्न है। ठीक है, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर आप निकालेंगे तो 2:10 सही 10/11 आएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद ये देखिए, ये प्रश्न का लेवल देखिए दोस्तों। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में लिखा गया। भाई किसने लिखा था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? देखिए, जिसका पेपर है उसने भी ये मारा है, ये मैंने भी मार दिया, क्योंकि दादा भाई ने रोजी होंगे। अब देखिए आगे है दोस्तों, पूछा है कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। सिरके एसिटिक एसिड की वजह से होता है। जिनका पेपर है साइट्रिक एसिड मारा है, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, चूंकि इसमें कारक पूछा है तो सिरके में एसिटिक एसिड जो होता है ये उसी के वजह से खट्टा होता है। ठीक है, नींबू ऑरेंज वगैरह होता तो उसमें हम लोग साइट्रिक अम्ल मारते। अब देखिए, इसमें 9 नंबर में दिया है कि जिलेला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो जिलेला शब्द का प्रयोग बलबन करता था दोस्तों। किसने, कौन करता था? ये कलकन बोल रहे हैं, बलबन करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि 2022 का प्रश्न पूछा है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था। तो दोस्तों ये बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहाँ पड़ता है आपका? चीन में पड़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो देखिए, इन्फोसिस जिन्होंने मारा है, जिनका पेपर है वो गलत है दोस्तों। 2023 की बात कर रहे हैं और इसका डाटा क्लियर हुआ है 2024 में। रिलायंस इंडस्ट्रीज है दोस्तों। ये रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय कंपनी, उसके सिवा कोई और तो आएगा नहीं। ऐसे भी आप जानते हैं अंबानी जी का नाम। उसके बाद देखिए पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। तो देखिए, लोकसभा का व्यक्ति कोई वोट कब देता है? जब वोट बराबर हो जाता है तो वो एक तरफ देगा कि हमको किसको देना है, वो अपने मन से उसको देने का अधिकार है। तो ये नंबर में जो है जिसका पेपर है उसने भी ये मारा है, मैंने भी ये मार दिया क्योंकि ये सही है। उसके बाद आगे देख लीजिए, प्रश्न जो पूछा है दोस्तों, आगे पूछा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। चूंकि आपसे पूछा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में देखिए, हम थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए क्या होगा राइट आंसर। मेरे मुताबिक होना चाहिए दोस्तों। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, बहुत फंसाने वाला दिया है, और इसको जहाँ तक मेरा उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो दोस्तों है गयाना सील्ड। ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है? गयाना सील्ड है। ठीक है, ये गयाना सील्ड है, लेकिन शायद ब्राज़ील पर्वत दे दे आयोग आंसर। ये देखिए, पैकारेमा तो होगा नहीं, और टुमक हुमक होगा नहीं। ठीक है, डी में एक इससे मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता है, शायद ये हो जाए, लेकिन इसको भी स्क्रैप कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा आयोग, क्योंकि ज्ञाना सील्ड होता है। ठीक है, डी शायद दे दे। अब आगे देखिए कि कालिया विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो कालिया दोस्तों पाया जाता है, ये दोनों पत्तियों का आधार एवं शाखाओं के सिरे पर पाया जाता है। ठीक है, जो पौधे के पत्तियां होती है और शाखाएं होती है, उस दोनों के सिरों पर पाया जाता है। तो इस तरह ये राइट आंसर हो जाएगा 19 का। आगे देखिए 16 नंबर का देखते हैं कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों 5 लोगों को मिला था, जिसमें से एम स्वामीनाथन भी थे और बिहार के भी हमारे लोग थे। ठीक है, जो अब दुनिया में नहीं है। उसके बाद है इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है।
तो दोस्तों इशिहारा टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये रंग अंधता से संबंधित होता है। किससे? रंग अंधता से। आगे देखिए जो प्रश्न पूछा है आयोग दोस्तों, ये देखिए कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन भाग लेता है, ठीक है, लेकिन महाभियोग राष्ट्रपति के निर्वाचक में मंडल में कार्य करेंगे लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर राज्य विधानसभा होता है, ठीक है ना। राज्य विधानसभाएं ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। वेरी सिंपल। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है आपसे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी किए थे, जिनको नाथूराम गोडसे ने ठोक दिया था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 है दोस्तों। कौन है? अनुच्छेद 352। उसके बाद देखिए आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो लगता है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है दोस्तों, राजस्थान के साथ नहीं लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। उसके बाद है 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? तो दोस्तों खांसी आ गया था। उसके बाद है तो ये मेजबानी जो किया है स्विट्जरलैंड ने किया है दोस्तों, ठीक है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद पूछा है कि जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? वेरी सिंपल है, केंद्रीय वित्त मंत्री अभी जो निर्मला सीतारमण है वही होती हैं, वही हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो बहुत लोग अबुल कलाम आज़ाद मारे हैं लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है ना। उस जब इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब देखिए आगे आगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है दोस्तों? तो देखिए कर जो होता है ना, कर के सीमाओं का नियंत्रण किया जाता है, यही जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी प्रश्न पूछा 29 नंबर में कि एक संधारित्र का प्रवाहित होता है, एक संधारित्र प्रवाहित होता है किस में, किस रूप में प्रवाहित होता है? संधारित्र पूछा है। तो ये आवृत्ति के उल्टा, ठीक है ना, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती रेंज में रेंज करता है, बहता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? तो तारीख ए फिरोज शाही एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था और एक अफीफ ने लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो हम शम्स सिराज अफीफ को मारेंगे, ठीक। अब देखिए तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है, याद रखिएगा, 2 लोग लिखा है। तो उसका कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। 2023 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो दोस्तों किसने किया है COP? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है ना। जिन्होंने ब्राज़ील मारा है उनका गलत हो गया है। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा खांसी आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? देख लीजिए, एक तो मिथिला मिलता है और मिथिला से संबंधित आपका ऑप्शन में मधुबनी दिया है, ये राइट हो गया, ठीक है। करक रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो सबसे पहले एगो भारत का नक्शा बना लीजिए, यहाँ से एगो करक रेखा खींच दीजिए, अब आपको मालूम चल जाएगा किस किस राज्य से होकर करक रेखा भाई गुजरता है, ठीक है ना। सभी लोग को मालूम चल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बाकी आपको मालूम होना चाहिए, एगो फॉर्मूला बता देते हैं कि G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, CH से छत्तीसगढ़ और JH से झारखंड और PB से पश्चिम बंगाल और TR से त्रिपुरा और M से लास्ट में मिजोरम। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है भाई। बिहार तो होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं, उत्तर प्रदेश होगा नहीं, अब मेघालय होगा नहीं, भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? सॉरी माफ़ कीजिएगा, गला फंस रहा है। दोस्तों करक रेखा बोला है तो देखिए इस ऑप्शन में कोई है ही नहीं, इसको तो BPSC पहले ही इसको खारिज कर देगा, इस क्वेश्चन को। ये ख़त्म हो गया, इसका कहानी बाहर, ये बाहर चला जाएगा। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इसको बाहर कर देगा, स्क्रैप कर देगा, देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है
आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। भाई संथाल विद्रोह पूछा है, देखिए 1855 से 56 में, ठीक है। संथाल विद्रोह ये 1857 के क्रांति के पहले हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। किसके द्वारा भाई? तो सभी लोगों को मालूम भी होगा जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा ऑप्शन अब यहाँ से शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों इसमें क्या पूछा है, संभव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल ये कर सकता है। संशोधन में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी इस विधि द्वारा होता है। उसके बाद है कि उसके बाद क्या है कि 7वीं अनुसूची की किसी सूची में भी मिलाया जाएगा तो आधे से अधिक राज्यों का भी अथी चाहिए भाई, बहुमत चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के नहीं नहीं नहीं, ये आधे से अधिक राज्यों के इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन में देख लीजिए डी जो है इसमें है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों है कि वाष्पन मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये ग्रे हाइड्रोजन है, ये हमको यूपीएससी सेट में मिला था, याद है, ठीक है। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग ग्रे हाइड्रोजन में किया जाता है। वैसे बहुत भी होते हैं प्रक्रिया, ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन इसका रिफॉर्मिंग वाष्पन मीथेन तकनीक का बात किया इसलिए ग्रे हाइड्रोजन। आगे देखते हैं आगे है दोस्तों कि कुल जमा अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई लोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके मुताबिक अगर ध्यान से देखिएगा, चूँकि भारतीय रिजर्व के कानूनी आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, जमा अनुपात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जिनका पेपर है ना उन्होंने भी सही बना दिया है। नगद आरक्षित अनुपात जो होता है ना, ये बैंकों के पास रखा जाता है, उसी को कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद है 3 धातुओं दिया है दोस्तों कि 3 धातुओं ए बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभिन्न विभव क्रम से 0.5 वोल्ट से -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की अपचयन शक्ति क्या होगा। तो इसमें देखिएगा पहले बी बड़ा होगा, ठीक है। इसमें बड़ा होना चाहिए आपका, देखा जाए ध्यान से तो पहले बी 12 होगा, ठीक है। उसके बाद सी से 12 होगा बी और ए से 12 होगा सी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कितना आसान प्रश्न पूछा है, बदरुद्दीन तैयब जी। 2019 से 20 में बिहार के जीएसडी में किसका 60.2% हिस्सा था। दोस्तों बोला जाता है 2024 का करंट अफेयर पूछा जाएगा और पूछ दिया है 2019-20 का, ठीक है, जिसका डाटा 2023 में क्रिएट किया गया। सेवा क्षेत्र, हालांकि सेवा क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न पूछा है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है तो 2 वर्ष बाद कांटी कैसा रहेगा। दोस्तों कांटी जो आपका रहेगा, अगर देखें हम, चूँकि बोल रहा है मृदा अपरदन के सिचुएशन में, तो इसका ऑप्शन के मुताबिक क्या ऊपर जाएगा कि क्या होगा कि अगल बगल जाएगी। तो दोस्तों ये अगल बगल में ही रहेगा, ठीक है ना, ये अगल बगल में जाएगा, ठीक है, ये अगल बगल में रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगल बगल में नहीं जाना चाहिए। अगर ये जो प्रश्न है थोड़ा, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी एक कांटी ठोकी जाती है तो उसी जगह पर ही रहेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये उसी जगह पर रहेगा। बाकी 32 नंबर का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद बिहार विधान है। तो दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। सभी को मालूम है द्विसदनीय का जो शुरुआत हुआ था एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदलने का, 1919 के तहत हुआ था। आगे आपसे प्रश्न पूछा है कि यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसे। तो जिनका भाई पेपर है उन्होंने भी 10 मारा है और 10 राइट आंसर भी होगा इसका।
उसके बाद है आपसे पूछा है कि छोटा नागपुर पठार पर करक रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार में काटता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि नदी युग्म जो है ये 2 बार काटता है। तो थोड़ा सा इसको है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये है कॉन्सेप्चुअल है। छोटा नागपुर का पठार करक रेखा को कौन सा नदी 2 बार कटता है, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हालांकि इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, एग्जैक्ट बता दिया, ठीक है। जिनको मालूम है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए मक्का का उत्पादन यहाँ पर फंसाने वाला दिया है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो अररिया होता है, कटिहार होता है, दरभंगा होता है, ठीक है। होता है तो भाई ये तो प्रश्न आपका स्किप करेगा बीपीएससी, क्योंकि ये ऑप्शन ही इसमें गलत दिया हुआ है। और अररिया, दरभंगा, कटिहार होना चाहिए, तो तीनों में से कोई दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, आप खुद चेक कर लेंगे। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन है। तो भाई ये निकिल होता है। क्या होता है, निकेल होता है, ठीक है, निकिल निकेल। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों पूछा है कि मिलान करना है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कुंवर सिंह जो होगा वहीं से हमको पकड़ लेंगे ऑप्शन। तो ए का 3 होना चाहिए, तो ये सिंपल है, फंसाने वाला भी नहीं दिया है। ए का 3 है, तो ये आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है कि जो ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। देखिए उसके बाद यह है कि टर्की थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। कौन, तो KR नारायण थे दोस्तों। टर्की और थाईलैंड के भी राजदूत रहने के साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके थे, ये KR नारायण थे। अब इस दुनिया में नहीं है वो। आगे देखिए, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तव स्थल होता है। तो दोस्तों ये स्ट्रोमा होता है, जो रंध्र टाइप का होता है ना पत्तियों में, उसी को बोलते हैं। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो सोडियम पे देखिए निगेटिव होता है, ये सोडियम पे आ गया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि बाहरी कक्ष में सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सभी को मालूम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि देखिए दोस्तों पूछा है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है। तो 1870 के समय की बात है, ये विकेंद्रीकरण किया था मेओ ने, ठीक है ना, यही मेओ ने इसका विकेंद्रीकरण किया। उसके बाद प्रश्न पूछा है आपसे, देख लेते हैं। इधर दिया है दोस्तों कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये किया था 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हीं को प्रसारण के लिए किया गया ताकि उनको हेल्प किया जाए, ठीक है। कोरोना काल के बाद का है, पहले का सॉरी, उसी समय इसका अंश दिखाई दिया था। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा सप्ताह होगा। तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। मतलब क्या बताया जाए, हद होता है ना क्वेश्चन पूछने का भाई। मतलब अब ये तो क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर को जो परीक्षाएं हुआ था उसका लेवल क्या है और आज का लेवल क्या है, ठीक। मतलब आप खुद चेक कर लीजिए, आप खुद देख रहे हैं, आपके समक्ष है क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन वाला तो बात हो गया, ठीक है। पहली बात कि क्वेश्चन का जो लेवल है 13 दिसंबर से भी कमज़ोर है, देख रहे हैं। इसमें दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक, तो भाई हम लोग 3 जनवरी को ही इनका डेट ऑफ बर्थ मनाए हैं, जन्मदिन मनाए हैं, ज्योतिबा फुले का। देख रहे हैं ना, क्या बताया जाए। ये BPSC नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड पूछा है दोस्तों। तो देखिए ये इसको मेघालय बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को बोला जाता है। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेज़बानी किस देश को मिली है। किस देश को मिली है 2026 में आयोजित होने वाला। तो दोस्तों ये जापान को मिला है, याद रखिएगा जापान को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान है। बोल रहे हैं निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। यूरोप का खेल का मैदान इसमें से आपका कहलाना चाहिए दोस्तों, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हम अब देख लेते हैं। दोस्तों यूरोप के खेल का मैदान हम स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, ठीक है। मैंने चीटिंग नहीं बोलिएगा, मैंने देखा, चूँकि मुझे मालूम नहीं है, क्लियर बता दिया।
उसके बाद एक यकृत में भंडारित होते हैं। तो भाई यकृत में कौन कौन भंडारित होता है? ए होता है, बी होता है और ई भी होता है। ठीक है, तो बी नंबर में देखिए केवल ए तथा बी दिया है, तो ये होना चाहिए मे भी कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि यकृत में भंडारित होता है, तो ऑप्शन में केवल दिया है, तो केवल तो ये नहीं होता है, इसके साथ ई भी होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। या तो बी होना चाहिए या इसका डी होना चाहिए। अभी देखिएगा आयोग इसको इस डी ही देना चाहिए, नहीं तो स्किप करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा भाई, तो केरल को छोड़कर कोई दूसरा होगा क्या? चाहे एजुकेशन के मामले में भी टक देना है, केरल मारा होगा लोग, जो भी दिया है आज परीक्षा। आगे देख लीजिए, आगे दोस्तों पूछा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किस लिए किया गया। सभी को मालूम है कि भाई अंग्रेजों को हिंदी नहीं आता था, भारत की भाषा सीखने के लिए यहाँ पर किया लोग ही लोग कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापन कर दिया। ठीक है, 18 अगस्त की बात है, 18 अगस्त 1800 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यही देखिए 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा को प्रशिक्षण हेतु किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं। तो 10वीं अनुसूची में देख लीजिए, प्रश्न का लेवल भाई लोग। ठीक है, बीपीएससी गदार निकला। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय भी पूछा था। ठीक है, इससे रिलेटेड एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये टारस होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, टारस। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछा है आपसे। आगे पूछा है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। तो भाई चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सभी को मालूम है। दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की है। कई लोग सिंधु मारे होंगे, सिंधु नहीं होगा, सिंधु शहरी शहरी था। ठीक है ना, मेसोपोटामिया होगा, क्योंकि सिर्फ पूछा है प्राचीन सभ्यता, तो मेसोपोटामिया होगा, इराक जो वर्तमान है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है दोस्तों कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सबको मालूम है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, उसके बाद है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप दिया गया? तो बी डी सावरकर दिया गया भाई लोग। रुला दिया बीपीएससी आज। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? भाई G7 का सदस्य नहीं है पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें रूस G7 का सदस्य नहीं है। सभी को मालूम है कि अभी जो 2024 में G7 का सदस्य कहाँ पर हुआ है, सभी को मालूम भी है, चूँकि इसमें इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कौन सी नदी बिहार का शोक। क्या प्रश्न पूछा है, वाह, कोसी भी दे दिया है। बताइए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन उठा रहा है, बोल रहा है DSP SDM बनाएंगे। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो देखिए भाई, दो तरल होगा, अगर ए बी दे दिया, मिला रहा है इसका आदर्श तरल। ठीक, तो इसको प्राप्त करने के लिए कंडीशन होता है कि मिश्रण के एंट्रोपी विल बी जीरो, एंट्रोपी विल बी जीरो ऑलवेज। ठीक है ना, तो मिश्रण के देखिए ए नंबर में दिया है कि मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए। आगे दे बीटेक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, बीटेक का जो सिलेबस था ना, उसमें भी बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भाई वाह, क्या बात है, बीपीएससी ने तो गर्दा उड़ा कर रख दिया। लीची का प्रश्न, क्या बात है, मतलब ये तो नाइंसाफ़ी हुआ है भाई लोग। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया है, मतलब 13 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे उसका लेवल इसका लेवल तो साफ झलक गया कि क्या है। ये तो साफ नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो गया। जो उस दिन बनाया है वो तो जाएंगे काम से ही, क्योंकि अभी का जो प्रश्न है कुछ और है, उस दिन का प्रश्न कुछ और है। क्या जमाना आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? देखिए, जो प्राथमिक कार्य है इसमें सबसे पहले देखेंगे तो ऑप्शन के मुताबिक देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होना चाहिए वित्त आयोग का कार्य क्या होता है भाई? राज्य और केंद्र के बीच क्या, राजस्व का बंटवारा, उसका अलग, राज्य का अलग, केंद्र का अलग होता है। तो यही ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 47 नंबर में पूछा है। ये देखिए 47 नंबर का जो प्रश्न है ना, बोला है शिशु मृत्यु दर क्या है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए,
शिशु मृत्यु दर में हमेशा 1 साल पर काउंट किया जाता है, और यहाँ भुलाने के लिए दिया, देखिए डी में 1 वर्ष, सी में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष और ए में 3 वर्ष। तो जिस वर्ष में 1 वर्ष होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष पर ही काउंट किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये डी हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, पूछा है 44 नंबर का जो प्रश्न है कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है। तो ये मुझे मालूम नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है, इसको स्किप कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए 45 नंबर में है कि निम्न में से भारत किस संविधान संशोधन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया है। तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया है। तो 91वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा उसने बोला था कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या की बात बोला था, ठीक है। 91 अमेंडमेंट जो था। अब इसमें देखिए ये बोला है कि इसमें त्रिभुज को काउंट करना है, और 13 दिसंबर को भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों 12, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछा है 46 नंबर में, इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं प्रश्न। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता कितनी होती है। दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता की हम बात करें तो इसका चालकता तनुकरण पर घटती है, ठीक है, तनुकरण पर घटता है, ठीक है। इसमें एगो हूबहू परीक्षा यूपीएससी का प्रश्न उठा कर रख दिया है, एगो यूपीएससी का प्रश्न हूबहू 1995 का उठा कर रखा है, ठीक है। बताएंगे कौन सा वो प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। क्यों भाई, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, आखिर कारण क्या है। तो भाई वहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्ग के से कम होता है, ठीक है। ये 1995 का प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं, और जो होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से डैश कोई जो स्थान है, वट स्थान दिया है, जो नहीं मालूम है उस पर क्या होगा मान, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को मान निकालना है। जो खाली स्थान है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए 48 हो जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा मान, 48 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है आपका कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो केरल का जो कोझिकोड है जिला वही। उसके बाद है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का लवण का राज कहा जाता है। खनिज लवण का राज कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में देखिए छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड का स्थान है, तो राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे तो होता है छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद झारखंड, ठीक है। तो झारखंड इसको भी देखिए स्किप करेगा आयोग, नहीं तो आगे देख लीजिए, स्किप कर सकता है मैं भी। मलेरिया के लिए कुनैन एक समान दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो तने की छाल से प्राप्त होती है, सभी को मालूम है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है भाई, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, सभी को मालूम है कि ग्रे क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। मतलब क्वेश्चन का लेवल आप खुद देख लीजिए, ठीक है, आपको मालूम चल जाएगा। ये 13 दिसंबर का कहानी क्या था, ठीक है। ये उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा सेवा से प्राप्त होता है। उसके बाद कोसी मैदान के समूह तल से ऊंचाई थे, और 60वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, 30 मीटर दिया है उत्तर आयोग ने इसका। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है दोस्तों कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, पाउडर किस भाग से। तो भाई जड़ तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है ना, दिया है सूखी जड़। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। तो इसमें से देखिए सूखा आधार इसको हटा देंगे, बीज हटा देंगे, या तो आपका डी राइट आंसर होगा या तो बी होगा, ठीक है। तो सूखी जड़ होना चाहिए, नहीं तो आपका डी होना चाहिए। इसमें से दोनों में से कोई एगो होगा। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भाई केरल होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, खाद के मामले में भी केरल आगे था।
उसके बाद ये देखिए प्रश्न पूछा है पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ, तो 1863 में हुआ है दोस्तों। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प का जलना क्या कहलाता है? दोस्तों ये होत कहलाता है ज़्यादा वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे आपसे क्या क्या पूछा है। आगे पूछा है दोस्तों कि भौतिक रूप में किस प्रकार को हाइड्रोजन भंडारित किया जाता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन भंडारित किया जाता है हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से ही भौतिक रूप में इसको भंडारित किया जाता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होता है, कैसा रहता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है, नो चेंजिंग। ठीक है ना, कोई उसमें बदलाव नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? भाई सभी को मालूम है नालंदा अपना बिहार में है, राजगीर के आसपास है। ठीक है, और विक्रमशिला भागलपुर में है, अभी मेरा परीक्षा वहीं पर रहा था भाई। उसके बाद बोला अभी मुंबई की बात करें, नागपुर जो है ये नहीं है। ठीक है, नागपुर नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे पूछा है दोस्तों कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करता है? तो किस फाइबर का उपयोग? केवलार का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। देखिए ये प्रश्न मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। आगे पूछा है कि अशोक स्तंभ में कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो अशोक स्तंभ की जो लिपि थी, चूंकि लिपि पूछा है, स्क्रिप्ट पूछा है। ठीक है ना, स्क्रिप्ट यानी एगो तो ब्राह्मी था एगो खरोष्टी था। ऑप्शन में ब्राह्मी दिया है, खरोष्टी नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म को चुनना है दोस्तों। ठीक है, सही युग्म। तो दोस्तों देखिए डी नंबर में ध्यान से देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास तो इतने रिसोर्स नहीं थे, तो इसी पर ज़्यादा फोकस किया गया और आगे इसी का रूप लेकर हेरोल्ड डोमर जो मॉडल था उसको रूप बनाया गया। आगे पूछा है दोस्तों कि 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई जियोर्जिया मेलोनी जो थे यही आए वहाँ मौजूद थे। ठीक, आगे देख लीजिए। आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? रेपो रेट का प्रबंधन करना एक केंद्रीय बैंक का काम है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, तो भाई केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? ऋण देता है। सरकार को बैंक सुविधाएं भी देता है। इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? तो ये 2 फरवरी 1835 की बात है दोस्तों, याद कीजिए। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है, तो पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां होगी? पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां होगी दोस्तों? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए हमको, तो मुझसे नहीं बना ये सवाल, ठीक है, लेकिन उत्तर मैंने बुक से ढूंढा इसका तो हमको मिला। खैर आप बना लीजिएगा अपने स्तर से। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका देखिए 4300 से दोस्तों 6000 मीटर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं दोस्तों, तो आप खुद समझिए कि इसको भी आयोग क्या करेगा? स्किप कर देगा। देख लीजिए, है ही नहीं 4300 से 6000 मीटर, 5500 तो एग्जैक्ट होगा नहीं। ठीक है ना, आगे देखिए। आगे पूछा है दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, सभी को मालूम है। CBC का भाई है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है कि CB का भाई है और BA का पुत्र है, DC का पिता है, तो ये महिला है, तो ये क्या है? तो ये D की माता हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किस लिए किया जाता? भाई कर वसूलने के लिए किया जाता था, या तो गांव का प्रधान या सरपंच होता था उस समय, और उसी के लिए मुकद्दम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर अब गांव का सरपंच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि स्थानीय प्रेस, देखिए मुकद्दम का प्रयोग होता था राजस्व अधिकारी के लिए भी। ठीक है, लेकिन गांव का सरपंच और प्रधान जो होते थे उन्हीं को ये काम दिया जाता था राजस्व वसूलने का। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका प्रश्न पूछा है
कि बिहार के किस जिले में मखाना का सबसे उत्पादन अधिक होता है, तो भाई आपका मधुबनी जो है ना, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, फेमस है। उसके बाद एक स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, इसमें से कौन है, देख लीजिए, पढ़ते हैं। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों स्थानीय प्रेस में समाचार पत्र की संपत्ति की बात नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो आपत्तिजनक नहीं पाएगा, तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया गया, ये भी नहीं होगा। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये सही है आपका, ठीक। उसके बाद देखते हैं आयोग आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है किस रूप में, तो उन्हें देख लीजिए क्या होना चाहिए, उन्हें बोल रहा है, तो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापार का संबंध होता था, तो लोथल के साथ व्यापार होता था सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है कि सोन नदी का उत्पत्ति का स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, भाई ये कहाँ है, तो अमरकंटक सभी को मालूम है कि एमपी में पड़ता है, लेकिन आपसे पूछा है जगह। राजमहल की पहाड़ियाँ थोड़े होगा, राजमहल की पहाड़ियाँ तो दोस्तों बिहार में है, ठीक है। बाकी और दिमाग लगाते हैं, इसका उत्तर क्या होना चाहिए ध्यान से देखते हैं लोग, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो दो ऑप्शन दिया है, ए और बी, तो छट गया, ये होगा नहीं। मकालू श्रेणी या मैकाल श्रेणी, तो राइट आंसर आपका मैकाल श्रेणी हो जाएगा इसमें से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे 117 में पूछा है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया था। भाई देख लीजिए 2022 का करंट अफेयर पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है। आयोग करंट अफेयर जारी बोलता है कि वर्तमान का प्रश्न पूछा जाएगा और 2022 का पूछ दिया है, काफ़ी मतलब अशोभनीय बात है आयोग का। आयोग अपने तरफ से मनमानी कर रहा है जिसका कोई हद नहीं है। अब 2000 करंट अफेयर 2022 का इमैनुअल मैक्रो उस समय थे। आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या 7 है, ठीक है, 7 है, याद रखिएगा। डालमेटियन तट क्या है, पूछा है कि डालमेटियन तट जो है ये आपका क्या है, तो हमको भी नहीं मालूम है दोस्तों डालमेटियन तट, ठीक है। इसको आप सहारा लेंगे कोई और चीज़ कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मैं भी। आगे देखते हैं दोस्तों कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक कौन कौन सा है इसमें, देखिए, तो इसमें एन्सेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस जो है ये मलेरिया फैलाने वाले इस एनोफिलिस मच्छर जो होते हैं इसके वाहक होते हैं। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित यानी हानि से संबंधित, तो इसमें से क्या होगा, जतिन दास बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह। दोस्तों अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें, चूंकि बोल रहा है केंद्र हानि रहित, यहाँ पर हानि जैसे किसी को नहीं मालूम होगा तो फंस जाएंगे। हानि रहित बम जिन्होंने फेंका था वो बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आपसे क्या पूछा है कि किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है भाई, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो ये होता है, देखिए, चूँकि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। बेजोड़ कौन, मतलब जो मिलान वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए, ऐसे इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है, बता देते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। स्किप कर देते हैं इसको, चलिए आगे देखते हैं। साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है, साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है, तो ये किसके लागत पर बराबर होगा, देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो ये बराबर होना चाहिए आपका
दोस्तों ये क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 में गया का अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था। इसमें जानिए इस प्रश्न में किस बंगाल चिरस्थायी बंदोबस्त ये फंसाने के लिए दिया गया था। 1792 की घटना है ये और कर्नवालिस ही होगा, वारेन हेस्टिंग नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है कि चुंबकीय बल के मापने की इकाई क्या है। तो चुंबकीय बल टेस्ला में मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो सुसीमा है, सांची नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है, विष्णुगुप्त है, सिर्फ सांची इसमें नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है आपसे कि मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कई लोग क्रिकेट मारे होंगे, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का जो शोषर है ये सबसे फुटबॉल जो है बहुत लोकप्रिय है, कोई भी खेल लेता है। क्रिकेट सभी को खेलने नहीं आता है, हालांकि युवा जो लोग हैं इसका क्रेज है युवाओं में। 33वें ओलंपिक इस खेल को सम्मानित नहीं किया गया। तो दोस्तों क्रिकेट को नहीं की, चूँकि ये 2028 में जो होगा ना ओलंपिक में क्रिकेट भी शामिल किया गया, इसलिए इस बार इसको पूछ दिया गया है। आगे देख लीजिए। आगे पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना किया गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना इसमें बोला गया है। बाकी 104 को जो होता है द इंडियन मिरर, इसके द्वारा किया गया था। आगे देख लीजिए। आगे है कि इसमें मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया था। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह तो विष्णु शास्त्री ने किया था। उसके बाद है कि लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य का 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का 35 साल। तो 25, 30, 35, ठीक, ए राइट आंसर। आगे पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सी छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार जो है ये सीधी रेखा में चलता है दोस्तों, ये नहीं है, ये जिम्मेदार है, सॉरी जिम्मेदार है ये, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% का हिस्सा पैदा करता है। ठीक है, भारत का। तो भारत का हिस्सा सबसे ज़्यादा इसमें कौन करता है, सबसे ज़्यादा आपका इसमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन वाला तो प्रश्न है थोड़ा सा फंसाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आम है तो कई लोग आम भी सोचेंगे, लेकिन आम नहीं होगा, लीची ही होगा दोस्तों। जिनका पेपर है उन्होंने भी लीची मारा है, उनका भी सही है। आगे देखिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी किसान नहीं रख सकता है भूमि इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए, इसमें से ध्यान से देखेंगे तो भूमि सीमा। ठीक है, भूमि सीमा। आगे है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, सबको मालूम है 22 मार्च 1912। इसको तो आयोग बाहर कर ठीक है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा का क्या अर्थ है, आपसे ऊपर का क्या प्रश्न पूछा था। ठीक है, हाँ ऊपर वाला भी ठीक है। इसमें पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। देखिए इसमें आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा का उत्पादित बिजली, बिल्कुल सही है। और 4 नंबर पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो एक और 4 जहाँ हो गए राइट आंसर, ए नंबर में दिया है। उसके बाद एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। वो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है दोस्तों। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की मांग, धार्मिक स्वतंत्रता कोई भी आकर अपने वो कर सकता है। ठीक है, वो तो दिया ही है। जीवन की, तो देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं है, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है, तो मथुरा का हो जाएगा। सबसे क्षमता वाला बात किया है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर
की मूर्ति जो है ये किस कला की है, तो ये गुप्त कला की है। ठीक है, गुप्त कला का अवशेष है। उसके बाद पूछा है कि सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, कहाँ, तो फिरदौसिया जो है, फिरदौसिया का ये सूफी सिलसिले से संबंधित है, बिहार में हुआ था इसका। आगे है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो ये राजीव रंजन सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों, ये राजीव रंजन सिन्हा थे, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा है आपसे कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या था, तो ये मानव था दोस्तों, मानव, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर भी देख लीजिए, ऑप्शन में भी आंसर छिपा हुआ है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो ए, डी, के और ई होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा घुलनशील नहीं है, तो राइट आंसर आपका इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, चलिए आप बताइएगा। सभी को मालूम है ए, डी, के जल में घुलनशील है, बाकी बी और सी इनमें से ऐसे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, पूछा है प्रश्न कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है दोस्तों। इसके बाद मिलान करने के लिए तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की बात करें, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो बी राघवाचारी, पूना सार्वजनिक तो रनाडे। तो 1 का 4 जहाँ दिया होगा वैसे भी हम पकड़ सकते हैं, देख लीजिए सिंपल दिया है, फंसाने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 का 4 दे दिया। ठीक है, ये बी राइट आंसर हो गया। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपसे ये तो बता दिया कश्मीरी घाटी किस प्रकार की, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतर पर्वतीय। ठीक है ना, ऐसे अपर दिया है अपर्दनजन्य, तो इसको भी आयोग स्किप कर देगा क्योंकि ये अंतर पर्वतीय होता है, अंतर पर्वतीय है। ठीक है, अंतर पर्वतीय है, इसको भी आयोग स्किप कर देगा। देख लीजिए क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आयोग गलत ही ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ठीक है, उसके बाद 140 नंबर का देखिए, 140 का दिया है कि राज एक बिंदु एक्स वाई से एक तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है, वह दाएं से मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, तो दोस्तों 10 मीटर इसका राइट आंसर होगा, निकाल लीजिएगा। उसके बाद यह है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्या करता है, उत्पत्ति होती है। तो क्या उत्पत्ति होता है इसमें, एंटीबॉडी के रूप में, तो एंटीबॉडी के रूप में उत्पत्ति होना चाहिए आपका केवल बी कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। आगे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये सोमनाथ है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि 1 mkg भार एवं c कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा दोस्तों। उसके बाद पूछा है कि यूपीआई का विस्तृत रूप, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कोई चलाता होगा, सभी को मालूम होगा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय संघियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है। कानून निर्माण किया जा सकता है किसके लिए, तो किया जा सकता है कानून निर्माण। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन में दम है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, हमसे भी नहीं, चूँकि हमको भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। वैसे इसका राइट आंसर राज्य की सहमति के बिना होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था, तो भाई जयपुर का नाम थोड़े था, नागपुर, संबलपुर, सतारा ये सब था, जयपुर नाम नहीं था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था, तो एस डांगे नहीं जुड़े थे, बाकी प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह सब लोग जुड़े थे, एस डांगे नहीं जुड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो ये तो सभी को मालूम होगा, इसमें कोई वो फंसाने वाला बात ही नहीं है। अनुच्छेद 112 होता है, हालांकि बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है संविधान में। उसके बाद यह कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, किस शहर में किया गया, तो भारत में G20 तो नई दिल्ली में हुआ था।
ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे आपसे मिलान के लिए BD सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये में एक का एक जिसके सामने होगा वही सही। तो देख लीजिए एकदम मतलब एक फंसाने वाला बिल्कुल उत्तर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है दोस्तों कि डीवी द्वीप। डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? किस सरिताओं के मध्य स्थित है ये? तो इसका उत्तर हमको भी नहीं मालूम है। ठीक है, इसका उत्तर एग्जैक्ट बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। बाकी आपको मालूम होगा तो आप कमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं जो प्रश्न पूछा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर आपका 127 का, ये तो रीजनिंग पूछा है। ठीक है, 127 का आप सॉल्व कर लेंगे, आपका मान आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है इसमें। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास का होता है। आगे तो ये प्रश्न हमारा यही था। ठीक है, आप खुद अब आकलन कीजिए दोस्तों कि आपके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है, क्या हुआ है, सभी लोग आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल्पना कीजिएगा, धोखा तो हुआ ही है सभी के साथ।